हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाईवे की कौन कौन से ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हाईवे को बनवाते हैं या फिर जो हाईवे, एक्सप्रेसवे, इन सब को बनाने में क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। तो हम इसके इतिहास से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हाईवे है, सबसे पहले रोमन्स हाईवे, मतलब कि रोमन्स रोड आए, फिर उसके बाद ऐसे एंशियंट रोड आए। वहाँ से अगर शुरू करते हैं तो जब जो हमारा मॉडर्न हाईवे, ये मॉडर्न हाईवे कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, तो 1927 की बात है। एक कमेटी बनाई गई, जयकर कमेटी। ठीक है, 1927 में जयकर कमेटी बनाई गई। एम आर जयकर जो इसके हेड थे, उनकी अध्यक्षता में जयकर कमेटी बनाई गई। तो उस कमेटी में बताया गया कि 20-20 जो साल है, जो 20-20 ईयर्स का हम प्लान बनाएंगे कि 20 साल में हमको ये इतना रोड बनाना है, फिर अगले 20 साल में इतना रोड बनाना है। तो उस तरह से एक कमेटी बनाई गई। फिर कमेटी तो बन गई। कमेटी बनने के बाद क्या हुआ कि फिर जो कमेटी तो बन गई, रोड हमको बनाना है 20 साल का। ठीक है, लेकिन रोड बनाने के लिए हमको पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास? ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा जैसे एक बार तो बन गई, एक बार गवर्नमेंट ने लगा दिया पैसा, फिर उसके बाद उसको मेंटेनेंस चाहिए, रिपेयर चाहिए, हर साल, हर 5वें साल, 10वें साल, जो भी होता है। ठीक है, उसका मेंटेनेंस के लिए हमको खर्चा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए 1929 में सेंट्रल रोड फंड बनाया गया। क्या 1929 में सेंट्रल रोड फंड बनाया गया, जिसमें क्या हुआ, व्हीकल एक्ट टैक्स लगाया गया और लाइसेंस फीस लगाया गया। जो आप लाइसेंस बनाते हैं 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रक जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए आप लाइसेंस बनाते हैं, तो उसका जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। जो किसके उपयोग किया जाता है, किस चीज़ में? वो रिपेयर, मेंटेनेंस, आगे आने वाले जो हाईवे प्लान्स हैं उन सब के लिए क्या करता है, वो फंड जो होता है वो रखा जाता है। और उसके लिए क्या होता है, हमारे पास ये टैक्स रखते हैं, व्हीकल टैक्स। जैसे आप जानते हैं कि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपको व्हीकल टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स इसको बोलते हैं। वो टोल टैक्स लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? ताकि हाईवे का फिर से रिपेयर किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। इसके लिए क्या, वो टोल टैक्स लिए जाते हैं, फीस लिए जाते हैं। जो क्या होता है कि लाइसेंस फीस होता है। फिर ये तो हमको पैसा मिल गया और जयकर कमेटी बन गई कि कब कब हमको 20 लास्ट, मतलब कि नेक्स्ट 20 ईयर प्लान में क्या बनाना है, ये हो गया। अब अगर आगे की बात करते हैं तो 1934 में फिर ये बनवाएगा कौन? जैसे हमारे पास पैसा आ गया, कमेटी बन गई कि इतना बनवाना है, फिर अब इसको बनवाएगा कौन? इसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? तो उसके लिए इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, 1934 में IRC, इंडियन रोड कांग्रेस निकल के सामने आई, बनती है। जो क्या होती है, एक सेमी ऑफिशियल बॉडी होती है, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी, मतलब कि पूर्णतः गवर्नमेंट नहीं है लेकिन सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल बॉडी कह सकते हैं इसको। IRC बनाई गई 1934 में, जो क्या कहती है, रेल, हमारा जो, सॉरी रेलवे नहीं, हाईवेज को बनवाती है। तो वो क्या हो गई, हमारी IRC हो गई। फिर जब ये सब हमारे पास आ गया, हमने क्या किया, बना लिया कि नेक्स्ट 20 ईयर में हमको क्या प्लान बनाना है, कितना बनाना है, इन सब के बारे में हमने बात कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास पैसा आ गया, हमने 1929 में सेंट्रल रोड फंड लागू कर दिया। उसके बाद 1934 में फिर हमने IRC बना दिया कि ये बॉडी जो सेमी टेक्निकल जो बॉडी है, ये हमारे हाईवे को कंस्ट्रक्ट करवाएगी, बनवाएगी। फिर क्या हुआ कि अब तो हाईवे बन गया, लेकिन जैसे तैसे लोग तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने चाहिए ना। तो उसके बाद 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट आया। क्या, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में आया, जो क्या करता है कि रेगुलेट करने का काम करता है, रोड ट्रैफिक को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे आपने पढ़ा होगा जब आप लाइसेंस बनवा जाते हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट कैसे लिया जाता है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं, उसको पहले आपको पढ़ना होता है। फिर आपका क्या करना होता है, वो उसका एग्ज़ाम होता है, फिर कहीं जाके आपका लाइसेंस बनता है। अब तो बहुत तरीक़ों से लाइसेंस बनने लगा, नहीं तो जो एक बोल सकते हैं कि लीगली जो तरीका होता है वो यही तरीका कि आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका फिर लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस बनने के पहले आपका फिर बाइक टेस्ट भी होता है, ले जाते हैं आप जहाँ पे जो, मतलब कि
बनता है जहाँ पे लाइसेंस, वहाँ पे आप जाते हैं, गाड़ी आपसे चला जाता है, टेस्ट होता है आपका कि ये देखते हैं आप गाड़ी चला नहीं पाते, वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करने के लिए, जो रोड ट्रैफिक रेगुलेट रोड ट्रैफिक के लिए, ठीक है, क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट है। उसके बाद क्या हुआ, अब तो हमने मान लिया 20 साल का कर लिया, बना लिया रोड जैसे तैसे बना लिया। सबसे पहले क्या, कच्ची रोड, आपने पता है कच्चा रोड आपका बनना शुरू हुआ, फिर ऐसे WBM विभिन्न तरह के रोड बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो लेकिन हम रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कितना बढ़िया कर सकते हैं, उसको रिसर्च, उसके रोड के ऊपर रिसर्च करने के लिए और डेवलपमेंट उसका और अच्छे से करने के लिए हमको एक टेक्निकल बॉडी चाहिए, एक बॉडी चाहिए जो उस पर, एक ऐसी संस्थान, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हाईवे के ऊपर रिसर्च कर सके और ये जान सके कि और आगे कितना अच्छे से उसके बारे में किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें डेवलप की जा सकते हैं, जिससे कि जो व्हीकल चलते हैं रोड्स पे वो अच्छे से स्मूथली चल सके, एक्सीडेंट जो होते हैं एक्सीडेंट कम हो सके और बाकी सारी चीज़ें। तो उसके लिए 1950 में, कब, 1950 में एक बॉडी बनती है, एक संस्थान बनती है, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बनती है, जिसका काम क्या होता है, डेवलपमेंट का काम होता है, रिसर्च का काम होता है कि हाईवे में क्या क्या रिसर्च करनी है, आगे क्या क्या चीज़ें और बेहतर की जा सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों का डाटा हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑब्स्टेकल्स बन रही हैं इसमें, फिर उसको और कितना बेहतर किया जा सके, इन सब के बारे में रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट के बारे में एक संस्थान बनती है 1950 में, CRRI से, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हो गए 4 बॉडीज हो गए। सबसे पहला 1927 में जयकार कमेटी बनती है जो 20 ईयर प्लान्स देती है। फिर उसके बाद 1929 में क्या बनता है, सेंट्रल रोड फंड बनता है, जिससे हमारे पास पैसा आ सके और रोड को बनवाया जा सके, हाईवेज को बनवाया जा सके। फिर उसके बाद 1934 में बनता है IRC, जो कि रोड को बनवाती है, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस। फिर उसके बाद हमारे पास 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट आता है। मोटर व्हीकल एक्ट क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करता है, जो भी व्हीकल चलाने वाले तो होते हैं हाईवेज पे उन पर। फिर उसके बाद 1950 में CRRI आता है, जो कि रोड के डेवलपमेंट कार्य में और रिसर्च करने का काम करती है। तो टोटली ये 5 बॉडीज, मतलब कि 5 जो इम्पोर्टेंट आपके के टॉपिक्स थे ये हुए। अब अगर बात करते हैं जयकार जो कमेटी थी उसमें 20 ईयर का जो प्लान बनाया गया था, तो कितने 20 ईयर प्लान बनाए गए, जो ये मॉडर्न हाईवे बन रहा है ये कौन सा 20 ईयर प्लान है, इसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो 20 ईयर प्लान था जयकार कमेटी का, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता MR जयकार ने की थी। तो सबसे पहला था नागपुर रोड कांग्रेस, ठीक है, नागपुर रोड कांग्रेस जो 1943, ठीक है, 1943 से स्टार्ट होता है। 20 ईयर का प्लान दिया गया था कि 1943 से स्टार्ट करते हैं, 1963 तक चले। लेकिन इसमें क्या किया गया, रोड की डेंसिटी बता दी गई कि 16 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 16 किलोमीटर स्क्वायर का क्या करेंगे, हम रोड बनाएंगे। लेकिन इसमें हमने कई, मतलब कि मेथड्स अपनाए, जैसे इसमें स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को अपनाया गया। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न क्या होता है, अगर इसके बारे में आप पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हाईवे का जो आपका 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया गया हमारे चैनल पर। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो क्या है, पहला नागपुर रोड कांग्रेस, इसके आधार पर हाईवेज को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, फिर उसके बाद बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और फिर विलेज रोड। ये 5 प्रकार के हाईवे हमने डिवाइड किए नागपुर रोड कांग्रेस के तहत, ठीक है, जो 1943 से स्टार्ट होते हैं, 1961 में ही खत्म हो जाता। मतलब हमने 20 साल का टारगेट रखा था कि 20 साल में हमें इतना रोड कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन वो जो टारगेट था हमने 18 साल में कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट जो आता है बॉम्बे रोड कांग्रेस, जो कि 1961 से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 20 ईयर प्लान है। ये पहला था नागपुर रोड कांग्रेस, दूसरा था बॉम्बे रोड कांग्रेस जो 1961 से स्टार्ट होता है, 1981 तक चलने वाला होता है, ठीक है। तो इसकी जो डेंसिटी थी बॉम्बे रोड कांग्रेस की वो 32 किलोमीटर
स्क्वायर एरिया जो है, इतना रोड कंस्ट्रक्ट करना है कितने 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। मतलब कि कोई 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें हमें को 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जो है रोड कंस्ट्रक्ट करना। ये हमारा दूसरा क्या हुआ, प्लान हुआ। थर्ड जो हमारा आता है लखनऊ रोड कांग्रेस, ठीक है। लखनऊ रोड कांग्रेस जिसको हम मॉडर्न रोड कांग्रेस, मॉडर्न हाईवे के नाम से जानते हैं, जो मॉडर्न आज हम यूज करते हैं, वो होता है हमारा लखनऊ रोड कांग्रेस, जो कि 1981 से शुरू होता है। और इसकी जो डेंसिटी और बड़ी। सबसे पहले क्या हुआ कि नागपुर रोड कांग्रेस, उसमें 16 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में था। फिर हमारा आया बॉम्बे रोड कांग्रेस, जिसमें हमने 16 को 32 कर दिया। 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका इतना हमको रोड कंस्ट्रक्ट करना है। फिर थर्ड जो आया हमारा लखनऊ रोड कांग्रेस, इसमें और बढ़ा दिया गया 82 स्क्वायर किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। मतलब कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमको क्या करना है, 82 स्क्वायर किलोमीटर का क्या करना है, रोड बना देना है, ठीक है। ये हमारा केस में आता है, ये निकल के आता है हमारा कि लखनऊ रोड कांग्रेस में। अब लखनऊ रोड कांग्रेस के हिसाब से भी हमको हाईवे को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहले तो हमने नेशनल हाईवे बनाया, स्टेट हाईवे बनाया, ODR, MDR और VR, जैसे हम विलेज रोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फिर लखनऊ जब रोड कांग्रेस आया तो इसमें फिर से हाईवे को डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहले क्या आता है, जो प्राइमरी आता है, प्राइमरी हाईवे से हमने एक्सप्रेस वे को रखा। एक्सप्रेस वे क्या होता है, अब अगर एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो अगर कोई भी हाईवे है उसमें 6 लेन से ज़्यादा मिनिमम, मतलब कि ज़्यादा लेन्स है, मतलब कि मिनिमम 6 लेन का हाईवे है, तो मतलब मिनिमम 6 लेन, तो वो एक्सप्रेस वे कहलाएगा। मतलब कि 6 लेन से कम नहीं होता है, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, इस तरह से अगर है तो वो हमारा एक्सप्रेस वे कहलाता है। लेकिन अगर वही 4 लेन हो गया, 6 लेन से कम, जो भी हमारा 2 लेन हो गया, 4 लेन हो गया, तो वो हमारा नेशनल हाईवे NH कहलाता है, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी में डिवाइड किया गया। सेकेंडरी में हमारा स्टेट हाईवे रखा गया और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड रखा गया, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और जो टर्सरी है, जो तृतीयक है, उसमें हमारा विलेज रोड और ODR को रखा गया। तो कुछ इस तरह से हमने नागपुर रोड कांग्रेस में 5 पार्ट में डिवाइड किया, और जबकि लखनऊ रोड कांग्रेस में 3 पार्ट में डिवाइड किया, और तीनों पार्ट में 2-2 हाईवे को हमने रखा, एक एक्सप्रेस वे, दूसरा नेशनल हाईवे। सेकेंडरी में फिर हमने रखा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट हाईवे। टर्सरी में हमने रखा ODR, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो ये टोटल हुआ पूरा हाईवे के बारे में, हाईवे का जो हिस्ट्री है उसके बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको नहीं पता कि नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, विलेज रोड क्या होता है, तो एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिए। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, चूँकि जो 4th सेमेस्टर का है वो आपको नोट्स भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन करके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कोर्स, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी 1 रुपये का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, सब कुछ आपको फ्री में दिया जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारी जो हमने बताई कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस है, कैसे कैसे बॉडीज़ काम करते हैं, इनके बारे में आई होप कि आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।